दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने घर पे किस तरीके से मैट्रेस बना सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप अपने घर पे किस तरीके से मैट्रेस बना सकते हैं। 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो हमने स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि जो क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चंस किस तरीके के थे कि फोम को कट किस तरीके से करें। जब आप मार्केट में से घर पे फोम लेके आते हो तो उसको अपने बेड के हिसाब से कट किस तरीके से करना है। फोम के ऊपर कवर आता है, जो कॉटन क्विल्ट का कवर आता है, वो किस तरीके से उसके ऊपर चढ़ाए। जो भी मार्केट में से हम फोम लेते हैं तो फोम का रेट क्या होता है और फोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का रखें और फोम कहाँ से परचेस करें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप मैट्रेस घर पे बनाना चाहते हो तो पहले तो आपका जो बेड है उसका आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से मार्केट में से आपको फोम परचेस करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो फोम की सीटें अवेलेबल रहती है वो फिक्स साइज़ की सीटें होती है। फॉर एग्जांपल 6x5 हो गया, 6x6 फीट का हो गया। थिकनेस वाइज देखें तो 4 इंच, 2 इंच, 6 इंच, 5 इंच अलग अलग वैरायटी की फोम मार्केट के अंदर मिलते हैं। तो पहले आपको अपने बेड का मेजरमेंट लेना है, उसके हिसाब से आपको मार्केट में से फोम परचेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बेड का जो नाप है वो 6x5 फिक्स आता है तो आपको मार्केट के अंदर से फिक्स साइज़ की सीट इस तरीके की मिल जाएगी। मगर अगर आपका जो बेड है उसका साइज़ ओड साइज़ आता है, फॉर एग्जांपल 71 इंच बाई 62 इंच, तो वो ओड साइज हो गया। तो उसके हिसाब से आपको मार्केट में से उससे थोड़ी बड़ी सीट परचेस करनी पड़ेगी फिक्स साइज की, और अपने घर पे ले जाके उस सीट को कट करना पड़ेगा। एज पर योर बेड का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको कट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो फोम का पीस यहाँ पे रखा है वो 4 इंच का है, HR फोम का है, और इसका जो साइज़ है वो 78x72 इंच का है और थिकनेस 4 इंच की है। अभी हम इसका मैट्रेस बनाएंगे, इसको पहले कट करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो साइज़ हमें चाहिए वो है 77x71, यानी कि दोनों साइड से 1 इंच इसको कट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि फोम को घर पे ले जाके कट किस तरीके से करना है। दोस्तों जब मार्केट में से फोम परचेस करके आप लाते हो तो पहले आपको मेज़र करना है कि आपने जो साइज़ मंगवाया था क्या वही फोम आया है। तो पहले इस तरीके की मेज़र टेप से आपको मेज़र करना है। 72 इंच की पूरी लेंथ है। पहले नापने का इसलिए बोल रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है कि कहीं मार्केट में से जो आपने सीट परचेस की है फोम की वो गलत साइज़ की तो नहीं आ गई है ना, वो आपको पता चले। ये 78 का है, यानी परफेक्ट साइज़ है। आप चारों ओर से भी इसको एक बार नाप सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में से फोम लाते हैं, एक जो साइज़ हो गया लेफ्ट, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड है, यहाँ पे साइज़ परफेक्ट आता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट साइड में थोड़ा साइज़ का वेरिएशन रहता है। तो आपको चारों ओर से पहले नाप लेना है कि जो भी साइज़ आपने मार्केट में से परचेस किया वो परफेक्ट साइज़ का है कि नहीं। अब इसको किस तरीके से कट करते हैं, तो कट करने से पहले आपको क्या करना है। दोस्तों हमारे साथ रोहन जी है, वो हमको दिखाएंगे कि किस तरीके से फोम को कट करते हैं। कट करने से पहले इस तरीके से आपको पहले एक पेन से निशान बनाना होगा, इस तरीके से मार्क करना है। फॉर एग्जांपल हमको 71 इंच का करना है तो यहाँ पे 71 आ गया, तो वहाँ पे एक मार्क कर दिया है पेन से। दूसरा मार्क सेम तरीके से आगे करेंगे। इस तरीके से मार्क करना है। अब वहाँ पे सेंटर में करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की स्केल है तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं सीधी लाइन बनाने के लिए। अगर स्केल नहीं है, छोटी सी स्केल है, तो भी आप उससे भी सीधी लाइन बना सकते हो। इस तरीके की पूरी लाइन हो जाती है। अब इसको कट करेंगे, और कट किस तरीके से करते हैं वो अब देखेंगे। कट करने के लिए किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पहले तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में से मिल जाएगा।
जो नाइफ़ आते हैं, तो सिंपल नाइफ से भी आप इसको कट कर सकते हैं। मगर कट करने के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है वो भी आपको रोहन जी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको कट करना है। जितनी भी थिकनेस में आपको कट करना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लाइन बनानी है, ताकि आपको आइडिया है कि जब आप कट करते हो तो ये जो कटिंग है वो सीधा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको लाइन बनानी है। अब इसको कट करेंगे। ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से आपको कट करना है। पहले सीधा पूरा कट लगाना है इस तरीके से। जिस नाइफ और ब्लेड का हम यूज़ कर रहे हैं उसको सीधी रखनी है। वही एक इसमें एक टेक्निक है कि इसको सीधा रखना है। और इसका जो कट लगाते हो इस तरीके से लगाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से पूरा कट करते चले जाए, सीधा पूरा इस तरीके से पूरे फोम की शीट के ऊपर इसको घुमाना है, ताकि जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से मिले। दोस्तों इस तरीके से ये कट हो गया है। बहुत ही इजी तरीका है और इसका जो फिनिशिंग भी है वो भी प्रॉपर आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कटिंग जो करके रखा है इस तरीके का, आप देखो यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग आया है। अब सेम दूसरी साइड इसको कट करेंगे, क्योंकि हमको जो ये साइज़ चाहिए वो चाहिए 71/77। तो 1 इंच कट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो 71 हो गया है। आप देख सकते हो ये जो साइज़ है वो 71 हो गया पूरा। दोस्तों फोम की जो दूसरी साइड है वो भी सेम तरीके से कट होगी। डिफरेंस ये रहेगा कि जब आप अपने घर पे कट करते हो तो आपके बेड की साइज़ के हिसाब से आपको कट लगाने हैं। तरीका सेम है मगर साइज़ आपके बेड के हिसाब से आपको कट करनी होगी, जितना भी मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से। तो 4 इंच जो HR की शीट थी इसके ऊपर हम 2 इंच का सॉफ्ट फोम लगाएंगे। तो सॉफ्ट फोम को किस तरीके से कट करें उसका सेम प्रोसीजर है। जैसे हमने HR फोम को कट किया था उसी तरीके से हम इसको कट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको कट करते हैं। दोस्तों अब इसके ऊपर SR लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो 2 इंच की फोम की सीट थी, सॉफ्ट फोम की सीट, अब इसके ऊपर चिपकाएंगे। और चिपकाने के लिए आमतौर पे SR यूज़ होता है। SR 707 आता है और दूसरा 998 आता है फेविकॉल का। वो दोनों SR चिपकाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अप्रोक्स कॉस्टिंग अगर देखें इसका तो आपको डबल बेड का मैट्रेस बनाने के लिए 500 ग्राम SR की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका जो कॉस्टिंग है वो 170 रुपीज़ के आसपास है 707 का। और 998 अगर परचेस करते हैं तो उसका कॉस्टिंग 200 रुपीज़ के आसपास है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे 707 ज़्यादा यूज़ होता है। एक 505 करके भी SR मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है, मगर आमतौर पे वो लेदर को चिपकाने के लिए यूज़ होता है, फोम के लिए नहीं। तो आपको 707 या 998 करके जो SR आता है वो परचेस करना है। डबल बेड के लिए 500 ग्राम इनफ है। अब कैसे चिपकाते हैं वो देखते हैं।
सिंपली इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लेना है और इसमें डुबो के इस तरीके से आपको सिंपली पेस्ट करना है। सिंपल तरीका है, जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं वैसा ही सिंपल तरीका है इसके ऊपर एसआर लगाने का। तो पहले फोम की जितनी भी बॉर्डर है उसके ऊपर एसआर लगाएंगे इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके का जो एसआर है वो आपको कहाँ से मिलेगा? इस तरीके का एसआर आपको हार्डवेयर स्टोर या फिर सोफा स्टोर है वहाँ से आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो इसको। दोस्तों इसके ऊपर हमने एसआर लगा दिया है, इसको 2 से 5 मिनट तक इसको सूखने देना है। बाद में इसके ऊपर सॉफ्ट फोम का लेयर लगाना है। अब सॉफ्ट फोम के ऊपर एसआर चिपकाते हैं। एसआर लगाने के बाद इसके ऊपर सॉफ्ट फोम को हम रख देंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इसको अभी 2 से 5 मिनट तक सूखने देते हैं। उस टाइम के अंदर हम जो सॉफ्ट फोम रखा है उसके ऊपर एसआर लगा देते हैं। दोस्तों अब ये सॉफ्ट फोम है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इसमें आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस तरीके से रखना है और जो इसकी एज है वो इस तरीके से सेट करनी है आपको। खाली यही देखना है, ये वाली एज और ये वाली सॉफ्ट फोम की एज दोनों यहाँ पे मैच होनी चाहिए। पहले चारों ओर की जो एज है वो आपको मैच कर लेनी है, बाद में ही इसके ऊपर प्रेशर देना है। पहले चारों ओर की एज मैच हो गई, बाद में आप प्रेशर देंगे तो क्या है कि प्रॉपर तरीके से वो चिपक जाएगा। दोस्तों सॉफ्ट फोम को एचआर फोम के ऊपर चिपकाने के बाद आपको इसके ऊपर इस तरीके से चलना है। ये सिंपल तरीका है। इससे क्या होगा, जो एचआर हमने लगाया है वो प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। आप इसके ऊपर लेट भी सकते हो, चल भी सकते हो, तो क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से वो पेस्ट हो जाए। दोस्तों इस तरीके से फोम को चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम फाइनल टच देंगे, वो होगा इसके ऊपर कवर लगाना। इसके ऊपर 2 तरीके के कवर लगते हैं। एक होता है इस तरीके का कॉटन फील कवर आता है इस तरीके का, जिसके अंदर कॉटन वाला फीलिंग होता है। इस तरीके से ऊपर इस तरीके का कपड़ा होता है और नीचे इस तरीके का होता है। ये हो गया, ये हमारा है कॉटन फील कवर जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली ये लगेगा। इसके ऊपर एडिशनल हम सादे कॉटन का भी कवर लगा सकते हैं इस तरीके का। ये सिंपल कपड़ा है कॉटन का। तो 2 कवर हो गए इसके ऊपर, क्योंकि जब आपको वॉश करना हो इन फ्यूचर तो आप इस कवर को इजीली निकाल के वॉश कर सके,
क्योंकि ये जो कवर है वो जिप वाले कवर ही होते हैं, आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो। इस तरीके का जो कॉटन फील कवर आता है इसको आपको रेगुलरली वॉश करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर हमने और लगा दिया है। इसका जो कॉस्टिंग है वो अगर आप डबल बेड का मैट्रेस करते हो 6 बाई 6.5 का, तो ऑलमोस्ट विथ स्टिचिंग इसका कॉस्टिंग होगा 1200 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक, एज़ पर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये कहाँ पे मिलता है, तो इसको लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हैंडलूम शॉप के अंदर। हैंडलूम शॉप के अंदर भी मिल जाता है, कई मैट्रेस शॉप या फर्निशिंग स्टोर वाले भी इसको इस तरीके का कवर रखते हैं, जो आपको स्टिचिंग करके आपकी साइज़ के हिसाब से आपको स्टिचिंग करके रेडीमेड बना के ही दे देते हैं। तो इस तरीके का कवर आप रेडीमेड वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसका जो कॉस्टिंग मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट डबल बेड का है तो 1200 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक का इस तरीके का कवर मिलता है। अगर सिंगल बेड का है तो ऑलमोस्ट इससे हाफ कॉस्ट के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर दूसरा जो कवर आएगा कॉटन का, इस तरीके का सिंपल कॉटन कवर, इसका अगर कॉस्टिंग देखें तो ये 1000 रुपीज़, अगर 6 बाई 6.5 का आप कवर बनाते हो तो 1000 रुपीज़ से लेके इसका जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ तक का मार्केट के अंदर मिलता है। क्योंकि इसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ बहुत सारी मिलती है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 1000 रुपीज़ वाला भी लेते हो तो ऑलमोस्ट इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी ही आती है। दोस्तों अब देखते हैं इस तरीके का जो कॉटन कवर हमने बनाया है उसको इसके ऊपर किस तरीके से लगाते हैं, इसका तरीका किस तरीके का है। दोस्तों इसके ऊपर कवर लगाने के लिए पहले आपको जो फोम की सीट है उसको इस तरीके से सीधा रखना है, स्ट्रेट। किसी भी सपोर्ट के ऊपर आप इसको रख सकते हो। दोस्तों हमारे साथ है सबीर भाई और रोहन भाई, वो दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर हम कवर लगा सकते हैं। पहले तो कवर को उल्टा करके चारों जो कॉर्नर है, ये दोनों, ये साइड का कॉर्नर और ये साइड का कॉर्नर, वो ऊपर मैट्रेस से उसके ऊपर मैच करना है। तो दिखाते हैं किस तरीके से ये मैच होता है। ये जो कॉर्नर है वो दोनों साइड मैच करने हैं। ये जो एज है कवर की, वो ये एज और ये वाली एज, इस तरीके से करना है। इस तरीके से धीरे धीरे खींचते जाना है नीचे की ओर। इजी तरीका है, मगर इस तरीके से सिस्टम से काम करेंगे तो इजीली हो जाएगा। दोस्तों अब इसके ऊपर सिंपल जो कॉटन कवर है जिप वाला वो लगाते हैं। उसको लगाने का तरीका अलग है। जहाँ पे जिप आती है वो आपको ओपन करके डायरेक्टली उसको मैट्रेस के ऊपर लगा देना। दोस्तों ये पूरा मैट्रेस बन के रेडी हो गया है। दोनों कवर भी इसके ऊपर लग गए हैं, दोनों फोम भी इसके अंदर चिपका दिए हैं। दोस्तों मैट्रेस बन के रेडी हो गया है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। अगर आप 6 बाई 6.5 का मैट्रेस इस तरीके से घर पे बनाते हो तो फॉर एग्जांपल हमने जो बेस में यहाँ पे HR फोम यूज़ किया है उसका अगर कॉस्टिंग देखें 6 बाई 6.5 की सीट का, उसका 4 इंच का थिकनेस है, ये HR फोम है, वो ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर हमने यूज़ किए। इसके ऊपर 2 इंच का जो सॉफ्ट फोम है वो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ की सीट है। तो इसके ऊपर जो कवर यूज़ किया, ये कॉटन फील वाला कवर, वो ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ का है। और इसके ऊपर ये वाला जो सिंपल कॉटन कवर है वो 1000 रुपीज़ का है। और इसके अंदर हमने जो SR यूज़ किया है उसका जो कॉस्टिंग देखे तो ऑलमोस्ट 170 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्टिंग SR का होगा। तो कुल मिला के अगर इसका कॉस्टिंग देखे मैट्रेस का तो ये हमें अगर घर पे बनाते हैं तो ये तैयार हो जाएगा 12,500 रुपीज़ के आसपास, ये घर पे तैयार हो जाएगा। और अगर आप मार्केट में इस तरीके का मैट्रेस लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल ये सेम फोम सेम कवर यूज़ करके हम मैट्रेस मार्केट में से परचेज करते हैं तो ऑलमोस्ट जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन होगा 2 to 5,000 रुपीज़ का वेरिएशन आएगा। तो अगर आप घर पे इस तरीके का मैट्रेस बनाते हो तो आपको जो बेनिफिट होगा वो 2 to 5,000 रुपीज़ मिनिमम आपको बेनिफिट होगा जब आप घर पे मैट्रेस इस तरीके का बनाते हो। तो दोस्तों इस मैट्रेस के अंदर जो हमने फोम के लेयर्स यूज़ किए हैं वो हमने एक आइडियल लेयर यूज़ किए हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से आप अपने हिसाब से फोम सिलेक्ट कर सकते हो।
फोम के लेयर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पाइन केयर मैट्रेस बनाना है तो इस तरीके का बॉन्डेड फोम का यूज़ आपको बेस में करना पड़ेगा, इस तरीके का जो हार्ड आता है। अगर बॉन्डेड फोम के कॉस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 130 या 180 रुपीज़ के आसपास 85 to 100 डेंसिटी का बॉन्डेड फोम आपको मार्केट के अंदर मिलता है। तो आप वहाँ से परचेस करके इसके ऊपर आप अपनी नीड के हिसाब से, अगर आपको सॉफ्ट फोम रखना है तो इसके ऊपर सॉफ्ट फोम रख सकते हो, 1 इंच 2 इंच, आप अपनी नीड के हिसाब से इसके ऊपर रख सकते हो और मैट्रेस घर पे बना सकते हो। इस तरीके का मैट्रेस का बेनिफिट ये भी रहता है कि आप मैट्रेस को दोनों साइड यूज़ कर सकते हो। एक साइड यहाँ पे ये हो गया सॉफ्ट वाला फील है, और अगर मैट्रेस को हम फ्लिप कर देते हैं तो दूसरा साइड है वो कंपेयर टू दिस साइड फॉर्म साइड हो जाएगा। तो दोनों साइड आप इस मैट्रेस को यूज़ कर सकते हो। अगर लेयर की बात करें तो इस तरीके के लेयर भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर 2 इंच का रखना है, 3 इंच का रखना है तो भी आप बेस का जो सपोर्ट लेयर है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, और ऊपर का कंफर्ट लेयर वो भी आप अपनी नीड के हिसाब से मार्केट में से लेके बना सकते हो। इसके अंदर जो फोम यूज़ होते हैं वो बेसिकली बेस के लिए बॉन्डेड यूज़ होता है, और इसके ऊपर वाला जो फोम होता है वो सॉफ्ट फोम यूज़ होता है, या तो फिर मेमोरी फोम भी इसके ऊपर यूज़ करते हैं। अगर मेमोरी फोम का कॉस्टिंग देखें तो अगर आप 1 इंच का लेते हो मार्केट में से तो आपको 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक की मेमोरी मार्केट के अंदर से मिल जाती है। एज़ पर कॉस्टिंग उसकी क्वालिटी में भी वेरिएशन होता है। तो जब आप मेमोरी या इस तरीके के फोम लेते हो तो थोड़े क्वालिटी फोम लेने हैं, क्योंकि सेम डेंसिटी के अंदर भी आपको फोम के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ वगैरह मिलेगी। क्योंकि अगर 32 डेंसिटी का फोम आप मार्केट में से लाते हो इस तरीके का, तो अगर एक कंपनी 100 रुपये में बेच रही है तो दूसरी कंपनी सेम डेंसिटी का फोम 300 रुपये में भी मार्केट के अंदर बेचती है। मगर डिफरेंस दोनों में यही रहता है कि जो लो क्वालिटी 32 डेंसिटी फोम है वो शुरू में तो आपको इस तरीके का फोम फील देता है, मगर आफ्टर यूज़ जहाँ पे भी बॉडी का वेट आता है वहाँ पे आफ्टर यूज़ 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है। तो वो दिक्कत रहती है लो कॉस्ट वाले जो मार्केट में फोम मिलते हैं उसके अंदर। अगर बजट मैट्रेस आप बना रहे हो तो भी आपको पीयू फोम, अगर मैं आपको कॉस्टिंग वाइज बताऊं तो पीयू फोम 150 रुपीज़ से सस्ता फोम नहीं लेना है, क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर आप जाएंगे 150 या उससे ज़्यादा की रेंज में तो आपको क्वालिटी फोम मिलेगा जिसको आप आराम से 10 साल के लिए यूज़ कर सकें। दूसरा एक फोम जो यूज़ होता है इस तरीके का पीयू फोम बेस के लिए यूज़ होता है। कई लोग सिंपल सिंगल फोम का भी मैट्रेस बनाते हैं। दूसरा एचआर फोम आएगा, इस तरीके का एचआर फोम बेस में रखते हैं, जैसा कि हमने इस मैट्रेस के अंदर रखा है। तो बेस में भी रखते हैं और सिंगल फोम का भी मैट्रेस लोग बनाते हैं। इसके ऊपर सॉफ्ट फोम रखते हैं, मेमोरी फोम रखते हैं। तो बेस के लिए अगर देखें तो बॉन्डेड फोम, एचआर फोम या पीयू फोम, इन तीनों फोम का ज़्यादा यूज़ होता है एज अ बेस लेयर के लिए, सपोर्ट लेयर के लिए, क्योंकि इसका जो फील है वो आमतौर पे थोड़ा फॉर्म रहता है। और सपोर्ट लेयर के लिए अगर देखें जो अलग से अलग लेयर लगाते हैं इसके ऊपर, उसमें सॉफ्ट फोम या तो फिर लेटेक्स फोम का यूज़ होता है। जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये वाला जो फोम है वो लो लेटेक्स करके फोम है, इसका जो फील है वो थोड़ा लेटेक्स जैसा है। तो नेचुरल लेटेक्स भी इसके ऊपर यूज़ करते हैं, सॉफ्ट फोम भी यूज़ करते हैं। और बेस के लिए कई लोग तो इसके बेस के अंदर कोयर भी यूज़ करते हैं, जो नारियल के छिलके आते हैं उससे बनता है पूरा एक मटेरियल, वो भी अच्छा है, वो भी बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के वेराइटीज़ ऑफ फोम आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कॉस्टिंग में कोई भी आप फोम ले रहे हो 150 रुपीज़ से सस्ता जो मार्केट में फोम मिलता है स्क्वायर फुट वाइज अगर रेट की बात करूँ तो उस तरीके का फोम आपको नहीं परचेस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हाफ ऑफ आवर लाइफ, आधी ज़िंदगी हम हमारी इस मैट्रेस के ऊपर ही स्पेंड करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा आप बजट इंक्रीज़ करेंगे तो आपको क्वालिटी या हेल्थ वाइज बेनिफिट रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको घर पे मैट्रेस बनाना है तो आपको फोम कहाँ से परचेस करना है? फोम आप मैट्रेस स्टोर से परचेस कर सकते हो, या तो फिर सोफ़ा स्टोर होते हैं, सोफ़ा स्टोर में भी फोम मिल जाता है आराम से, या तो फिर हैंडलूम या फर्निशिंग स्टोर है, वो भी कई बार इस तरीके का फोम, ओपन फोम रखते हैं। तो इस तरीके का जो भी आपको फोम परचेस करना है वो आप आपके नज़दीक में जो भी सोफ़ा स्टोर वाले हैं, मैट्रेस स्टोर वाले हैं, उससे जाके आप बोलोगे कि मुझे पीयू फोम या एचआर फोम की सीट इतने इंच थिकनेस वाली इतनी चाहिए, तो वो आपको देंगे। तो आराम से आपके सिटी में आपको इस तरीके का फोम ओपन आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों, मार्केट के अंदर डिफरेंट ऑफ वेराइटी ऑफ कंपनीज है जो फोम बनाती है। मैं आपको 4 to 5 कंपनीज के नाम बताता हूँ। उस कंपनी का जो फोम आता है वो प्रॉपर क्वालिटी फोम आता है। जैसे कि स्लीपवेल है तो स्लीपवेल का प्रीमो करके आता है, प्रीमो कूल करके, या फिर एचआर उसका आता है रेसिटेक, वो भी अच्छा है।
और स्प्रिंगवेल कंपनी का अगर देखें तो वहाँ पे टेक्नो आता है, HR फोम आता है, वो भी क्वालिटी फोम आता है। अगर ड्यूरोफ्लेक्स की बात करें तो ड्यूरोफ्लेक्स में भी HR फोम या तो फिर PU फोम वो भी मिलते हैं, वो भी क्वालिटी आते हैं। सेंचुरी कंपनी है, वो भी अच्छा फोम बनाती है। और कर्लोन कंपनी के भी फोम मार्केट के अंदर मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड लाइन, सिल्वर लाइन या हीरा वगैरह फोम आता है, तो उस तरीके के फोम भी क्वालिटी वाइज अच्छे आते हैं। इन सभी कंपनी के अंदर जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सभी कंपनी सस्ते वाले केजी वाले फोम भी ऑलमोस्ट बनाती है। तो उस तरीके के फोम सस्ती क्वालिटी के आते हैं, वो आमतौर पे आपको परचेज नहीं करना है अगर आप घर पे मैट्रेस बना रहे हो। तो जितने भी कंपनी का मैंने आपको नाम बताया, उसका जो प्रीमियम फोम आता है वो आप यूज़ कर सकते हो आप अपने घर पे मैट्रेस बनाने के लिए, क्योंकि इस तरीके का स्टैंडर्ड फोम यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर कंफर्ट और बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। और हेल्थ और हाइजीन वाइज इस तरीके के जो स्टैंडर्ड कंपनी के फोम आते हैं वो हेल्थ और हाइजीन वाइज सेफ रहते हैं। और इसके अंदर कंपनी फिलर वगैरह कम मात्रा में यूज़ करती है ताकि हेल्थ वाइज ये हार्मफुल ना हो। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।